दुखिया राजा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रघुवीर नाम का राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, विशाल महल, अनगिनत सैनिक, सोना चांदी और एक सुंदर रानी। लेकिन फिर भी राजा के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। दरबार में मंत्री, सैनिक और प्रजा सभी सोचते थे, हमारा राजा इतना दुखी क्यों रहता है। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं है? राजा ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिलती। मैं रात को सो नहीं पाता, हर समय कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। राजकुमार ने दरबार के बुद्धिमान पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज है, परंतु इसके लिए आपको सबसे खुश व्यक्ति की कमीज पहननी होगी, तब आपका दुख दूर हो जाएगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, पूरा राज्य छान मारो और उस व्यक्ति को खोजो जो सबसे अधिक खुश हो। सैनिक निकल पड़े। उन्होंने अमीर व्यापारियों, बहादुर सैनिकों और मंत्रियों से पूछा, पर कोई भी पूरी तरह खुश नहीं था। किसी को धन की चिंता थी, किसी को परिवार की, तो किसी को अपनी उम्र की। आखिर एक दिन सैनिकों ने देखा कि एक गरीब लकड़हारा जंगल में गा रहा है और मुस्कुरा रहा है। उन्होंने पूछा, भाई, क्या तुम खुश हो? लकड़हारे ने हंसकर कहा, खुश? मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, मेहनत की ताकत दी है और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राजा को तुम्हारी कमीज चाहिए। लकड़हारा जोर से हंस पड़ा, पर भाइयों, मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। सैनिकों ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कराने लगा। उसे समझ आ गया कि खुशी कपड़ों या सोने में नहीं, बल्कि मन की संतोष में होती है। उस दिन के बाद राजा ने अपनी आदतें बदल ली। वह प्रजा की मदद करने लगा, गरीबों के साथ समय बिताने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई। राज्य फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। राजा रघुवीर अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वे रोज सुबह महल से निकलकर प्रजा के बीच जाते, बच्चों से बातें करते और किसानों की समस्याएं सुनते। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि हमारा दुखिया राजा अब खुश राजा बन गया है। एक दिन वही गरीब लकड़हारा, जिसने राजा को असली खुशी का अर्थ सिखाया था, दरबार में बुलाया गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारे पास भले ही कमीज ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज है जो मेरे सारे खजाने में नहीं थी, संतोष। लकड़हारा बोला, महाराज, जब इंसान को अपने पास की चीजों का आभार होता है, तब उसका जीवन सुखी हो जाता है। जो हर वक्त और पाने की सोचता है, वो खूब होता है, वह कभी चैन नहीं पाता। राजा ने उसे गले से लगाया और बोला, आज से तुम मेरे गुरु समान हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने राज्य में किसी को भूखा या दुखी नहीं रहने दूंगा। उस दिन से राजा ने एक नया नियम बनाया। हर गांव में संतोष सभा लगाई जाने लगी, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते, अपनी खुशी और दुख साझा करते। राजा ने किसानों के टैक्स घटा दिए, व्यापारियों के लिए आसान नियम बनाए और गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाया। अब राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। लोग कहते, जिस राजा के पास कभी सब कुछ होते हुए भी दुख था, अब उसके पास सबके दिलों की दौलत है। एक दिन शाम को राजा रघुवीर महल की छत पर बैठे सूरज ढलते देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उन्होंने रानी से कहा, देखो रानी, अब समझ आया कि सुख का राज ये नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये है कि हम क्या महसूस करते हैं। रानी बोली, सच कहा महाराज, अब हमारे महल में असली रोशनी जल उठी है, खुशी की रोशनी। राजा रघुवीर अब एक आदर्श शासक बन चुके थे। उनके राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई गरीब अनसुना नहीं रहता था। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा विक्रम रघुवीर के राज्य में आया। उसने देखा कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, जबकि उसके अपने राज्य में अमीरी होने के बावजूद लोग उदास रहते हैं। राजा विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, रघुवीर भाई, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा राज्य इतना खुशहाल है? मेरे पास तो इससे दुगना सोना है, फिर भी मेरे लोग दुखी है। राजा रघुवीर मुस्कुराए और बोले, मैं पहले भी तुम्हारी ही तरह था, सब कुछ होते हुए भी खाली था। लेकिन एक गरीब लकड़हारे ने मुझे सिखाया कि खुशी दिल से शुरू होती है, खजाने से नहीं। जब मैंने लोगों की खुशी को अपनी खुशी बना लिया, तब से मेरा जीवन बदल गया। राजा विक्रम ने गंभीरता से सोचा और कहा, क्या मैं भी उस लकड़हारे से मिल सकता हूँ?
अगले दिन दोनों जंगल पहुंचे। लकड़हारा वही पेड़ काट रहा था और गा रहा था। विक्रम ने कहा, भाई तुम गरीब होकर भी इतने खुश कैसे हो? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब इंसान को अपनी जरूरतें सीमित रखना आ जाए तो उसके जीवन में शांति आ जाती है। मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करता हूं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं। राजा विक्रम की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मैं आज से अपने राज्य को बदल दूंगा। मैं भी अपनी प्रजा की खुशी को सबसे ऊपर रखूंगा। इस प्रकार उस गरीब लकड़हारे की सच्चाई और सादगी ने दो राजाओं को बदल दिया। अब दोनों राज्य मिलकर खुशहाली पर्व मनाने लगे, जिसमें सब लोग एक दूसरे की मदद करते, गाते, नाचते और अपने जीवन में संतोष का उत्सव मनाते। राजा रघुवीर ने अंतिम समय तक वही एक वाक्य दोहराया, खुशी बांटने से बढ़ती है और स्वार्थ से मिट जाती है। कई वर्ष बीत गए। राजा रघुवीर और राजा विक्रम ने मिलकर अपने दोनों राज्यों को एक कर दिया। इस नए संयुक्त राज्य का नाम रखा गया सुखनगरी, यानी खुशियों का राज्य। सुखनगरी में हर वर्ष संतोष महोत्सव मनाया जाता था। इस दिन राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर जनता के बीच जाते, बच्चों के साथ खेलते, किसानों से बातें करते और बूढ़ों के आशीर्वाद लेते। लकड़हारा, जो अब वृद्ध हो चुका था, इस महोत्सव में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मैं इस धरती से विदा लेना चाहता हूँ। राजा रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सका। तुम्हारे बिना मेरा राज्य अधूरा है। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब तक लोग एक दूसरे की खुशी में खुश होंगे तब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा, अपने विचारों में, अपने कर्मों में। कुछ ही दिनों बाद लकड़हारा शांत मन से इस संसार को छोड़ गया। उसकी याद में राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया, संतोष धाम, जहां रोज लोग प्रार्थना करते कि उनके दिलों में कभी लालच ना आए और वे सदा संतोष से जीवन जिए। राजा रघुवीर ने अपनी अंतिम वाणी में कहा, मैंने सीखा कि सच्चा राजा वो नहीं जो राज्य पर राज करे, बल्कि वो है जो अपने मन पर राज करना सीख ले। उसके बाद रघुवीर के पुत्र ने राज्य संभाला और अपने पिता की तरह प्रेम, करुणा और सेवा से शासन किया। धीरे धीरे सुखनगरी पूरे भारत में एक मिसाल बन गई, जहां लोग ना सोने के पीछे भागते थे, ना झूठे सम्मान के पीछे, बल्कि सत्य, सेवा और संतोष के साथ जीवन जीते थे। कहानी से सीख, सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर की चीजों से नहीं। दूसरों की भलाई में आनंद ढूंढता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा राजा होता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, मन की संतोष में होती है। जितना है उसमें खुश रहना ही असली सुख है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और संतोष से जीने में है। जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो खुद के जीवन में भी सुख बढ़ता है। सच्चा सुख दूसरों के जीवन में मुस्कान लाने में है। जब राजा, प्रजा और गरीब सब एक दूसरे का साथ दें तो पूरा राज्य स्वर्ग बन जाता है।